मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। रामगढ़ उपचुनाव में लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है और ऐसे में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने का काम नेता बखूबी कर रहे हैं और ऊर्जान्वित कर रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी अलग होकर चुनाव लड़ी थी और उसके बाद से ये खामियाजा आजसू को भुगतना पड़ा था। इस बार दोनों एक साथ हैं तो ये ताकत एक साथ हो रही है। जिस तरह से कार्यक्रम के दौरान आजसू के जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्या वाकई में बीजेपी का सहयोग मिल पा रहा है आप लोगों को? देखिए, निश्चित है ये हम लोगों का गठबंधन है और आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का यह गठबंधन है और इस गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़े हैं। और पिछले बार भी 2019 में हम लोग अलग अलग लड़े थे, लेकिन 2014 में जो हम लोग एक साथ लड़े थे और 2014 में लोकसभा, हम लोग 19 में लोकसभा भी हम लोग एक साथ लड़े थे और उस समय हम लोगों का गठबंधन था लोकसभा में। उस समय रामगढ़ विधानसभा से लगभग 1.5 लाख वोट हम लोगों का आया था और हम लोग भी इस बार उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ हम लोगों का गठबंधन है और इस उपचुनाव में हम लोग 1.5 लाख से भी अधिक वोट लाएंगे। चंद्र प्रकाश जी, बेसिकली इस चुनाव में मुद्दा विकास का नहीं होकर बल्कि एक बच्चा आया है वो मुद्दा बना है। आप मुद्दा खुद हैं, आप पर टारगेट किया जा रहा है। ये क्या विकास की बातें इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में नहीं हो पा रही है? देखिए, जो वर्तमान सरकार है जो 3 साल जो विफल रहा, विकास का काम धरातल पर नहीं आ पाया, इसलिए तरह तरह का मतदाताओं को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और लेकिन रामगढ़ की जनता जाग चुकी है कि जो हम लोगों का 3 साल में जो विकास का काम अवरुद्ध हुआ और फिर से पुनः एनडीए गठबंधन को वोट देने के लिए वो लोग तैयार है। ये आप बता रहे थे कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं यहाँ पर धरातल पर उतर नहीं रही है। बजट का जो पैसा है वो खर्च नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या दर्शा रही है राज्य सरकार? देखिए, आप तो जानते हैं कि जो हम लोगों का केंद्र सरकार का जो जितना भी योजना चल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, घर घर नल का योजना हो या कई ऐसी योजना है जो अभी राज्य सरकार के उदासीनता के चलते काम प्रगति पर नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, वह भी योजना सही तरीक़ा से धरातल पर नहीं उतरा। सरकार इसको लूट खसोट में सिर्फ लगी है और विकास की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने का प्रयास कर रही है। आप जहां तक छोड़ कर गए थे इस विधानसभा क्षेत्र को 3 साल पहले, वहीं पर टिका हुआ है। कुछ नया कोई काम गिनाने के लिए शायद नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे? देखिए, उससे भी नीचे, क्योंकि हम लोग जिस समय थे उस समय रामगढ़ विकास में सबसे आगे था। आपका नीति आयोग के द्वारा भी रिपोर्ट आया कि रामगढ़ जिला सबसे आगे है, सबसे 1 नंबर पर है, लेकिन 3 साल में सबसे पिछले पायदान पर चला गया। इससे साफ जाहिर होता है कि रामगढ़ के साथ साजिश हुआ है। सरकार रामगढ़ का विकास रोकने का प्रयास किया। ये थे चंद्र प्रकाश चौधरी जो बता रहे हैं विकास यहाँ मुद्दा नहीं बन पा रहा है बल्कि संवेदनाएं वो मुद्दा बनकर उभर कर सामने आ रही हैं। ऐसे में रामगढ़ की जनता क्या फैसला करती है ये देखना बाकी है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रामगढ़ दुलमी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।